द्वारका सेक्टर 7 स्थित डीडीए ग्राउंड के समीप सनातन संस्कृति और हिंदू एकता का अद्भुत दृश्य उस समय देखने को मिला जब सुख धर्म सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में सनातन एकता राम यज्ञ एवं श्रीराम कथा के भव्य आयोजन का शुभारंभ किया गया। इस पावन अवसर पर दादा देव मंदिर से डीडीए ग्राउंड तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धा, आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति ने सिर पर कलश धारण कर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से वातावरण पूरी तरह राममय हो गया। इस धार्मिक आयोजन की अगुवाई सुख धर्म सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित अजय गुरु जी कर रहे हैं। वही श्रीराम कथा का दिव्य वाचन परम पूज्य श्री कान्हा जी महाराज, राष्ट्रीय धर्माचार्य, भारत द्वारा किया जाएगा। ये कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कलश यात्रा में समाजसेवी कृष्ण कुमार सहरावत की रही विशेष मौजूदगी। कलश यात्रा में समाजसेवी एवं राजनेता कृष्ण कुमार सहरावत, हिंदू महासंगठन के कार्यकर्ता, संत महात्मा एवं बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु ने बढ़ चढ़कर शामिल हुए। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर वर्ग के लोग सनातन धर्म के इस महाआयोजन से जुड़ते नजर आए। पंडित अजय गुरु जी, अध्यक्ष, सुख धर्म सेवा ट्रस्ट, ने कहा, ये राम यज्ञ और श्रीराम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन एकता को मजबूत करने का एक अभियान है। आज समाज को फिर से प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। यह आयोजन उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। परम पूज्य श्री कान्हा जी महाराज, राष्ट्रीय धर्माचार्य, भारत। कान्हा जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, श्री राम कथा सुनना मात्र नहीं, श्री राम को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। जब समाज राम के मार्ग पर चलेगा, तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। द्वारका की यह धरती आज सौभाग्यशाली है। समाजसेवी एवं राजनेता कृष्ण कुमार सहरावत ने कहा, ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने का काम करते हैं। सनातन धर्म हमारी पहचान है और इसे आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। मैं सुख धर्म सेवा ट्रस्ट और पंडित अजय गुरु जी को इस भव्य आयोजन के लिए साधुवाद देता हूँ। महिलाओं में दिखा विशेष उत्साह। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने बताया कि ऐसे आयोजन हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। श्रीराम कथा से जीवन को नई दिशा मिलती है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सनातन एकता और सामाजिक समरसता का संदेश भी पूरे द्वारका क्षेत्र में देता नजर आया। बयान जी क्या कहेंगे? आज जिस तरह में देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो महिला है कलश लेकर खड़ी हुई है। आज सबसे पहले तो संपूर्ण इस द्वारिका नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस मंगल कलश यात्रा के समारंभ के लिए। आज शारदीय गुप्त नवरात्रि का महापर्व समारंभ हो रहा है और शारदीय गुप्त नवरात्रा महापर्व में दिव्य श्री राम कथा का आज से शुभारंभ हो रहा है। उसके मंगल कलश यात्रा, इसका भाव ये होता है कि ग्राम देवी देवताओं का आमंत्रण करना, जिससे हमारा यह कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण हो। बिना भगवत कृपा, बिना देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह पुण्य पुराकृत के बिना यह दिव्य जो समायोजन है यह परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कलश यात्रा का ही भाव होता है कि हमारे क्षेत्रीय देवी देवताओं का आवाहन करना। बड़ा सुंदर विषय है सनातन एकता, राम यज्ञ, जिससे हमारे संपूर्ण सनातनियों को एक करना, हमारे हिंदुत्व को जागृत करना, हमारे सनातन को जागृत करना, सनातन धर्मावलंबियों को जागृत करना। राम कथा की तो एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कथा आपके द्वारा की जाएगी एक सप्ताह के जी, क्या संदेश हो? हम सभी सनातन धर्मावलंबी जागृत हों। हम लोग यद्यपि सुप्त भी नहीं है, सोए भी नहीं। सनातनी जो है ना, वो सोया नहीं है। सनातनी जो है तो सोने का नाटक करके पड़ा हुआ है।
सोए हुए को जगाना जो है ना तो थोड़ा सा सरल है, लेकिन जो सो करके नाटक करके लेटा हुआ है ना उसको जगाना थोड़ा कठिन है। और जो सोने का नाटक करके पड़े हुए हैं ना सनातनी, उनको जगाने का केवल कार्य राम कथा कर सकती है। और केवल राम कथा ही सभी सनातनियों को जागृत करने के लिए दिव्य राम कथा का हमारे पूज्य पंडित अजय गुरु जी महाराज सुख धर्म सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में एवं विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में जो आयोजित राम कथा है, केवल सनातन धर्म को जागृत के लिए, सनातन धर्मावलंबियों को जागृत के लिए, हिंदुओं को जागरण के लिए कथा का धार्मिक प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के भाग लेते रहते हैं और एक शुरुआत हो रहा है। ये गुरुजन के माध्यम से जो राम कथा हमारे क्षेत्र में होने जा रही है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जो गुरुजी ने अभी बताया, सोए हुए को जगाना तो आसान है, जो सोए हुए का निंदा में वैसे बैठे हुए लोग हैं हमारे, उनको जगाना बड़ा कठिन है। और जो ये राम कथा है अब शुरू होकर जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनकी जागृति के लिए और अपनी संस्कृति को जागृत रखने के लिए ये राम कथा का आयोजन जहाँ जहाँ पर पूरे देश में अब हमारे गुरुजनों के माध्यम से जगह जगह पर होगी, तो ये बहुत ही सराहनीय है और गुरुजियों का आशीर्वाद क्षेत्रवासियों को मिलेगा। और आज जो कलश यात्रा है दादा देव से शुरू होकर हमारे सेक्टर 7 ग्राउंड तक, डीडीए ग्राउंड तक अभी जाएगी। वहाँ पर गुरुजी के माध्यम से ये राम कथा 7 दिन की यहाँ पर आयोजित होगी और हमारे क्षेत्रवासी यहाँ पर आकर गुरुजी का आशीर्वाद लें और राम कथा का आनंद लें। कार्यक्रम राम कथा सनातन धर्म एकता के उद्देश्य है। ये कथा डीजे ग्राउंड सेक्टर 7 नियर सरगोधा अपार्टमेंट के पास हो रही है। आज 19 तारीख से ये कथा प्रारंभ शाम 3 बजे 6 बजे तक है। क्या इस खास कथा में रहेगा, किसको जागरूक करने के लिए कथा की जाए? यह 9 दिवसीय जो राम कथा है, सनातनों को जगाने के लिए ये राम कथा है। किसके द्वारा कथा कही जाएगी? ये परम पूज्य कान्हा जी महाराज के द्वारा मुखार बिंदु से यह राम कथा कही जाएगी। और मैं सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ जरूर आए कथा में।